इस समय इंडियन मीडिया में ये हॉट टॉपिक है कि एक वज़न कम करने का इंजेक्शन आ गया है, उसको एक बार लगाइए और आपका वज़न कम हो जाएगा। इसका नाम है मंजारो। तो चलिए हम लोग आगे डिटेल में जानते हैं कि ये क्या वाकई वज़न कम करने की ही दवा है या किसी और चीज़ के लिए मार्केट में आई है। तो चलिए थोड़ा सा इसके डिटेल में जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी इसको बनाती है और इसकी विश्वसनीयता क्या है। दोस्तों, अमेरिका का एक इंडियाना स्टेट है, उसके अंदर एक इंडियानापोलिस एक जो है शहर है, उसमें जो है एक एली लिली एंड कंपनी है। ये लगभग 150 साल पुरानी कंपनी है और ये रिसर्च एंड इनोवेशन के फील्ड में जो है इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है और ये पूरी दुनिया के लगभग 150 देशों में अपनी दवा का व्यापार करती है। काफ़ी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी है। इस कंपनी में लगभग 50,000 लोग काम करते हैं और बहुत सारे पेटेंट्स इस कंपनी के नाम पे हैं। तो ये कंपनी जो है साल 2022 में अपने क्लिनिकल डाटा के साथ एफडीए के पास जाती है। एफडीए जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो अमेरिका का, जो कि दवाओं पे और खाद्य पदार्थों पे कंपनियों को अप्रूवल देता है कि आपका प्रोडक्ट ठीक ठाक है, आप मार्केट में आ सकते हैं। तो उसके पास जाते हैं और बताते हैं कि मंजारो को लेके, मंजारो ब्रांड लेके नेम लेके जाते हैं। इसका जो साल्ट होता है वो होता है, एक साल्ट है टेर्जीपेप्टाइड। इसको जो है ये आधे ml के वायल में लेके जाते हैं। तो ये 2.5 से लेके 15 mg तक के डोज में होता है। बोलते हैं कि ये डायबिटिक टाइप 2 के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, डायबिटिक टाइप 2 को मैनेज करने के लिए। तो इनको जो है मई 2022 में इनको एफडीए से अप्रूवल मिल जाता है। एफडीए चूँकि पूरी दुनिया में बहुत रेप्यूटेड संस्था है, फिर ये लोग यूके जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो इनको बैक टू बैक हर जगह से अप्रूवल लगभग उसी साल मिल जाता है। और ये जो है साल 2023 में एक और घटना होती है। साल 2023 में ये लगभग 1,500 पेशेंटों का डाटा लेके फिर से एफडीए के पास जाते हैं। इस बार जो है वही साल्ट रहता है, टेर्जीपेप्टाइड ही। उसको जो है 2.5 mg से लेके 15 mg के डोज में जाते हैं। सेम साल्ट, सेम चीज़ें, और जेब बाउंड के नाम से जाते हैं और लगभग 1,500 पेशेंटों का क्लिनिकल डाटा एफडीए को देते हैं। कहते हैं कि ये जो है हमको जेब बाउंड के नाम से इस पे वज़न कम कर वेट लॉस के लिए अप्रूवल चाहिए, जेब बाउंड ब्रांड नेम के नेम से। तो इनको साल 2023 में एफडीए से दोबारा फिर सेम साल्ट पे लेकिन अलग ब्रांड नेम जेब बाउंड के नाम से अप्रूवल मिल जाता है। तो यह एक तरीके से हो गया कि ये पूरी दुनिया में एफडीए ने इनको अप्रूवल दे दिया। तो ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में इनको हर संस्था लगभग इनको जो है अलाउ कर ही देगी अपने मार्केट में। तो ऐसा हो गया कि ये जो टेर्जीपेप्टाइड है ये डायबिटिक टाइप 2 के साथ साथ ही वेट मैनेजमेंट या मतलब वेट लूज करने के लिए भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। 2025 में इंडिया में आते हैं तो हमारे यहाँ जो इसके लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हम जो है ये मंजारो लेके आए हैं। इसका ब्रांड नेम है मंजारो टेर्जीपेप्टाइड। तो ये 2.5 से लेके 15 mg के डोज में यहाँ पे भी आते हैं अप्रूवल लेने के लिए और इनसे कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये जो है आपको पहले से ही पता ही होगा और ये जो है डायबिटिक टाइप 2 और वेट लॉस के लिए हमको इस पर अप्रूवल चाहिए। तो इनको जो है मार्च 2025 में हमारे यहाँ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिल जाता है। अब ये दवा आ गई है मार्केट में, इनको इंडियन मार्केट में आने के लिए अप्रूवल मिल गया। अब हम लोग आगे जानते हैं कि ये जो है टेर्जीपेप्टाइड ये काम कैसे करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में दो नेचुरली पैदा होने वाले हार्मोन हैं, GLP-1 और GIP। GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटर पॉलीपेप्टाइड और GLP मतलब है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। दोस्तों, ये दोनों हार्मोन्स जो ही हम खाना खाते हैं या जब कोई फूड मटेरियल हमारे अंदर जाता है तो ये दोनों हार्मोन्स हमारे इंटेस्टाइन द्वारा स्वतः रिलीज होते हैं और ये जो है इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन, ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो कि लीवर से जो लीवर में पहले से इकट्ठा ग्लूकोज होता है उसको रिलीज़ करने का काम करता है, तो उसकी सिक्रीशन को कम करते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन में जो हंगर सेंटर होता है उसको ये संदेश देते हैं कि हमारा जो है पेट भर चुका है या हमारी भूख मिट चुकी है, हमको और भोजन की ज़रूरत नहीं है, और ये लंबे टाइम तक ब्रेन को संदेश पहुँचाते रहते हैं जिससे भूख लगना थोड़ा कम हो जाती है। इसके अलावा इनका जो सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ये जो इंसुलिन है उसकी ग्लूकोज के लिए सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये दोनों हार्मोन्स भोजन का हमारी आंतों से जो गुजरने की गति होती है या पास आउट करने की जो स्पीड है उसको स्लो करते हैं ताकि भोजन जो है धीरे धीरे पचे और हमें लंबे टाइम तक धीरे धीरे बॉडी को ग्लूकोज जो है मिलता रहे और लंबे टाइम तक भूख ना लगे।
तो ये जो है इस तरीके से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा के, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम करके, हमारे हंगर सेंटर को लंबे टाइम तक ये संदेश देके कि भूख जो है हमको भोजन मिल चुका है और भूख अभी लगने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आंतों से भोजन को धीरे धीरे गुजार के ये जो है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के एक सामान्य स्तर को जो है बनाए रखते हैं, जिससे जो है ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो जो है टेर्जीपेप्टाइड जो है, यही जो दोनों हार्मोन हैं GIP और GLP-1, इन्हीं की कॉपी की तरह काम करता है, या समझ लीजिए इन्हीं की तरह काम करता है हमारे शरीर में। तो ये जो है डायबिटिक टाइप 2 और कुछ जो है भोजन पे नियंत्रण या भोजन के संतुलन के और एक्सरसाइज के साथ वेट लॉस में भी ये जो है टेर्जीपेप्टाइड काम करता है। तो ये हो गया कि दोस्तों ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कौन कौन लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेने के लिए अभी तक 18 साल से कम वालों पे इसका कोई क्लिनिकल डाटा उपलब्ध नहीं है, तो 18 साल से कम वाले नहीं ले सकते हैं। ये 18 से ऊपर के जो एडल्ट हैं वो ले सकते हैं, और वो भी जो डायबिटिक टाइप 2 के पेशेंट हैं। डायबिटिक टाइप 1 वालों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। आपको या आपकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि आपको एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया सिंड्रोम टाइप 2 है, तो आप जो है ये नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीरियस एलर्जिक प्रॉब्लम है, पैंक्रियाइटिस है या गॉलब्लैडर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये दवा जो है आपको नहीं लेनी चाहिए या लेने से बचना चाहिए। या फिर जो है आप जिस डॉक्टर से ये दवा लेने की सलाह ले रहे हैं उसको अपनी हिस्ट्री ज़रूर देनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि ये लेना कैसे है। दोस्तों ये जो है पहले से एक प्रिपेयर्ड वायल में या एक इंजेक्शन में पहले से आधे ml के डोज में 2.5 mg से लेकर 15 mg तक प्रिपेयर्ड आपको पैकेट में मिलता है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको सिरिंज ढूंढना है, ना नीडल ढूंढनी है, ना कुछ भी नहीं करना है। ये ऑलरेडी पहले से पैक्ड आता है, सिर्फ उसका कैप निकालना है। और चूँकि इसको स्किन के नीचे लगाना है, सबक्यूटेनियस लगाना है, तो आप इसको खुद भी लगा सकते हैं। तो इसको जो लगाने का एरिया कंपनी द्वारा बताया गया है उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे रहे हैं, यहाँ आप जो है देख लीजिएगा। तो उसके लिए है स्टमक का एरिया। इसके अलावा आप थाई पे लगा सकते हैं या आर्म की बैक साइड पे इसको लगा सकते हैं, या फिर किसी जो है हेल्थ वर्कर या एक्सपर्ट से आप इसको इंजेक्ट करवा सकते हैं। अब तो दोस्तों ये हो गया कि ये काम कैसे करता है, लगाना कैसे है। इस पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं, आप डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट हैं, या फिर आप जो है आपको वेट लॉस के लिए लेना है, तो आप इसको बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के ना लें। एक्सपर्ट मतलब जैसे कि आप किसी फिजिशियन से, जो आपका फैमिली फिजिशियन होगा, या फिर सबसे बेहतर होगा कि आप इसके लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से सलाह लें। और अगर आप वेट लॉस के लिए ऐसा कर रहे हैं तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ आप डाइटिशियन और जो है फिजिकल ट्रेनर से भी इसके बारे में सलाह लें, ताकि आप जो है इसको प्रॉपर लेके इसका सही तरीके से लाभ उठा पाएँ। दोस्तों इनकी जो वेबसाइट है मंजारो की, उसका हम लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसमें कई सारी डिटेल्स है जिसको मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसमें इनकी वेबसाइट पे एक और चीज़ मेंशन है कि यह वेट लॉस और जो है डायबिटिक टाइप 2 के अलावा कई चीज़ों में बेनिफिशियल है, जैसे कि फैटी लीवर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, किडनी डिजीज़ हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हेल्दी या फैटी लोग हैं उसमें स्लीप एपेनिया की बहुत प्रॉब्लम होती है। सोते समय जो है उनकी सांस रुक जैसी जाती है या बहुत तेज आवाज़ आती है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको स्लीप एपेनिया की प्रॉब्लम है तो आप जो है अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें, और अगर आपका एक्सपर्ट सलाह देता है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। आपको निश्चित तौर पे जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से आपको फ़ायदा होना चाहिए। अब जो है दो चीज़ें बची हैं। एक तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वार्निंग है। वार्निंग ये है कि ये जो है टेर्जीपेप्टाइड, ये कई सारे केस में जितने भी क्लिनिकल डाटा आए हैं उसमें कई केस में इसने जो है थायराइड कैंसर पैदा करने का काम किया है, या जो है थायराइड कैंसर को स्टिमुलेट करता है। तो ये जो है इसीलिए कह रहे हैं कि आप बिना जो है एक्सपर्ट की सलाह के ना लें, अन्यथा आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो सकता है और आप जो है इसका नुकसान उठा सकते हैं। तो चलिए लास्ट में आपको बताते हैं टेस्टिमोनियल के बारे में कि जो लोग पहले इसको इस्तेमाल कर चुके हैं उनकी क्या राय थी इसके बारे में। तो लगभग 92% लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है कि इसके जो है रिस्पांस बहुत अच्छे रहे, चाहे वो डायबिटिक टाइप 2 के थे या वो वेट लॉस के लिए थे। लेकिन इसमें एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है इस दवा को मंजारो या टेर्जीपेप्टाइड को खुद से ना लें,
आप जो है अपने एक्सपर्ट से ज़रूर इसके बारे में पूछें। अगर एक्सपर्ट से नहीं पूछ सकते हैं तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से इसके बारे में ज़रूर राय लें। खुद से ना इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका डोज जो है वो निर्धारित करना ये थोड़ा सा टिपिकल काम है। तो आप इसके लिए खुद से या गूगल करके इसको बिल्कुल ना डिसाइड करें। आप डॉक्टर के पास जाएं,